हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, पर आज हम उसका करेंगे रिवीजन। ओके, एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी है उसका रिवीजन इस लेक्चर में करेंगे। तो फर्स्ट वर्कबुक में गिवन है कि डू एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसा हमें कहा वैसा करना है, काफ़ी ईजी है। फर्स्ट है ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ बेंगल को लेना है, उसको यूज़ करके हमें क्या करना है, उसके अराउंड उसको ट्रैक कर देंगे एंड हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो बेंगल का यूज़ से फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करना है। सेकेंड है कॉइन का यूज़ करके सर्कल ड्रॉ करना है। थर्ड है ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ पेंसिल का यूज़ करके हमें सर्कल ड्रॉ करना है। लास्ट है कंपास की हेल्प से हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। क्या कहा आगे कि सर्कल ड्रॉ फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज़ द बेस्ट, जो भी ऑब्जेक्ट से सबसे बेस्ट सर्कल बना है वो हमें नीचे लिख देना है। आपका जो भी अच्छा बना है वो लिख देना है। बाद में वो इज़ द बिगेस्ट सर्कल, कलर द बिगेस्ट सर्कल रेड, जो भी बड़ा सर्कल है उसमें रेड कलर करना है। एंड कलर द स्मॉलेस्ट सर्कल ग्रीन, जो भी छोटा सर्कल है उसमें ग्रीन कलर कर देना है। ओके, अब उसके बाद है नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन बिलो एंड फ्रॉम दैट टेल विच सर्कल इज ग्रेटर। ओके, आपको दो सर्कल गिवन है उसमें सेकेंड में, एंड आपको मेज़र करना है उसकी रेडियस। फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर, रेडियस भी फाइंड करनी है एंड डायमीटर भी। ओके, तो रेडियस किसे कहते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि सेंटर से लेके सर्कल पर का कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस। ओके, तो ये होगा रेडियस। एंड हम उसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर से। एंड सर्कल पर के कोई भी दो पॉइंट्स एंड वो किस में से पास हो रहे हो, सेंटर में से पास हो रहा है, उसका जो लाइन सेगमेंट है वो, तो उसको हम कहेंगे डायमीटर। ओके, तो मेज़र किस तरह से करेंगे, स्केल को उठाएंगे एंड स्केल को रखेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम देख लेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ये स्केल है तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे, यहाँ पर होगा 0 एंड यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो रहा है वो देख लेना है। तो फर्स्ट में रेडियस हमें मिलेगी 1.5 सेंटीमीटर रेडियस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1.5। अब डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, उससे डबल होगा। ओके, 2 गुना होगा उससे। तो डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एंड मेज़र करना है तो कर लो, यहाँ पर स्केल रख देना है इस तरह से, यहाँ पर होगा 0 एंड यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पर आ रहा है वहाँ देख लेना है कौन सा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर होगा 0 एंड यहाँ पर होगा 3, तो कितने मीटर का डायमीटर है, 3 मीटर का डायमीटर हो रहा है उस तरह से। सेकेंड, उसी में सेकेंड है तो इसका रेडियस फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 सेंटीमीटर, ये होगा 1 सेंटीमीटर का। एंड डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का। ओके, अब उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 111 पे। थर्ड क्वेश्चन में कहा है राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ द सर्कल गिवन बिलो। एक सर्कल गिवन है एंड उसके अंदर जो भी उसके पार्ट्स है वो सब हमें लिखने, पार्ट्स के नेम। ओके, ये एक सर्कल है एंड उसका सेंटर है O, डायमीटर गिवन है AB एंड यहाँ से यहाँ तक C। इस तरह से एक आपको सर्कल गिवन है। फर्स्ट आपको यहाँ पर कहा है कि O के सामने ब्लैंक्स है, फिर सेकेंड है AB, उसके सामने ब्लैंक्स है, OB ब्लैंक्स, फिर है OA, उसके सामने ब्लैंक्स है, एंड OC। ओके, तो हमें सिर्फ बताना है कि यहाँ पर जो सर्कल के पार्ट्स है उसके नेम क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट है ओ, तो ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें बताना है।
तो ओ को क्या कहेंगे, यहाँ पर बीच में आ रहा है सर्कल के, यानी कि वो क्या है, सर्कल का सेंटर। तो लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, ओ क्या बता रहा है, सर्कल का सेंटर, यानी कि लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। फिर ए बी है, तो ए बी दोनों ही जो पॉइंट्स है वो कहाँ पर है, सर्कल के ऊपर है। एंड उसका जो लाइन सेगमेंट है वो किस में से पास हो रहा है, सेंटर में से, यानी कि वो क्या होगा, डायमीटर। लिख दो डायमीटर। फिर है ओ बी, सेंटर से लेके सर्कल पर का कोई भी पॉइंट, तो उसको हम क्या कहते थे, रेडियस। सेंटर से लेके यहाँ तक, वैसे सेंटर से लेके यहाँ पर एंड यहाँ से यहाँ तक, तो तीनों के तीनों में क्या आएगा, रेडियस, क्योंकि ओ बी है, फिर ओ ए है एंड ओ सी है। तो सेंटर से लेके सर्कल पर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारी रेडियस। तो तीनों में आंसर क्या आएगा, सेम। इसमें भी रेडियस आएगा, इसमें भी रेडियस, एंड लास्ट में भी क्या आएगा, रेडियस आएगा आंसर। ओके, तो थर्ड वाला भी कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। वहाँ पर आपको एक कंप्लीट करके गिवन है कि अगर रेडियस को हम आर रखते हैं एंड डायमीटर को डी, अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर होगा 4। ओके, 2 सेंटीमीटर तो डायमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी कि उससे डबल होगा। ओके, 2 गुना, अगर 2 है तो उसका होगा 4। अगर 3 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। ओके, जैसे यहाँ पर क्या था, 2 था तो 2 2 जा 4। अगर उसका रिवर्स है, ये वाला में गिवन है, डायमीटर गिवन है एंड हमें फाइंड करनी है रेडियस, तो क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दो। 2 4 जा 8 होगा ना, इसका हाफ कितना होगा, 4, तो 4 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगर डायमीटर यहाँ पर है 8 तो उसका रिवर्स पूछा है, तो वो क्या आएगा, 4। जैसे यहाँ पर हुआ था ना, 4 अगर गिवन होता तो उसका हो जाता 2, फिर 6 होता तो 6 का हो जाएगा 3। वैसे हाफ करते हैं ना, वैसे करना है। 4 का हाफ क्या होगा, 2, फिर 6 का हाफ 3, 8 का हाफ होगा 4। अब 7 गिवन है रेडियस, तो 7 का डबल करना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, तो 14 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 18 सेंटीमीटर है, तो 18 का हाफ कर देना है। ओके, 18 का हाफ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ओके, उसका आधा कर देंगे उस तरह से। एंड अगर 10 सेंटीमीटर रेडियस होती तो 10 2 जा कितना होते हैं, 20 सेंटीमीटर आंसर आता। ओके, तो इजीली आप वो सोल्व कर पाओगे, इजी है। अगर रेडियस गिवन है, डायमीटर फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो भी नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, फॉर्मूला किस तरह होगा, R इज इक्वल टू, अगर रेडियस फाइंड करनी है तो D/2 होगा, एंड D फाइंड करना है तो 2 × R। ओके, D इज इक्वल टू, फर्स्ट चेक कर लेते हैं, 4 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी रेडियस कितनी मिली, 2। वैसे ही अगर 2 रेडियस है तो 2 2 जा 4 डायमीटर। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। फिर लास्ट वाला तो इजी है, जॉइन द स्टार एंड डॉट्स गिवन बिलो। स्टार एंड डॉट्स गिवन है, उसको जॉइंट करके आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है उसमें। फिर 6 नंबर का है, मैच द सर्कल विद देयर मेजर ऑफ रेडियस गिवन बिलो। अलग अलग टाइप के सर्कल गिवन है एंड आपको क्या करना है, मैच करना है। तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा, जो बड़ा सर्कल होगा, स्मॉलेस्ट सर्कल है, सबसे छोटा है 1 सेंटीमीटर का होगा, थोड़ा बड़ा होगा वो 2 सेंटीमीटर का, फिर उससे भी बड़ा होगा वो 3 सेंटीमीटर का, और सबसे बड़ा है वो 5 सेंटीमीटर का। उस तरह से आपको उसको मैच कर देना है। ओके, फिर पेज नंबर 113 पे, ड्रॉ द सर्कल एज पर द मेजर ऑफ रेडियस गिवन बिलो यूजिंग अ कंपास। कंपास की हेल्प से हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है।
ओके, तो कंपास की हेल्प से किस तरह से करेंगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, पर एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह से सर्कल ड्रॉ करते हैं उसमें। फर्स्ट है 2 सेंटीमीटर का। तो करना क्या है कि स्केल लेनी है, कंपास की हेल्प से करना है। तो यहाँ पर 0 आएगा स्केल पे, 1 2 3 4, फिर 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएगा 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 2, इस तरह से होगा। ओके, स्केल पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब करना क्या है कि कंपास लेना है एंड उसमें पेंसिल रख देंगे। तो जो कंपास की 1 टिप है उस तरफ, वो इस तरफ रखेंगे हम, एंड जो पेंसिल वाली साइड है ओके, जो पेंसिल वाली साइड है वो इस तरफ रखेंगे हम। वो कहाँ तक ले जाना है, इस तरह से आपको करना है। ओके, मैंने पिक्चर ड्रॉ करके आपको बताया कि आपको एक्चुअली करना क्या है। अगर 2 सेंटीमीटर का आपको ड्रॉ करना है सर्कल, तो फर्स्ट स्केल ले लेनी है, फिर जो कंपास है उसको इस तरह से कर देना है। पेंसिल को 2 पर रखेंगे एंड 1 साइड है उसको रखेंगे हम यहाँ पर 0 पे। ओके, 0 पे रखेंगे एंड दूसरे को रखेंगे 2 पे। अभी हमें मेजरमेंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे बीच में एंड यहाँ से इसको घुमाएंगे इस तरह से। ओके, बिल्कुल सेंटर में आएगा वो। ऊपर से रख के इस तरह से उसको घुमाएंगे तो वो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप मेजर करोगे, अब स्केल से मेजर करोगे सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो आपको वो 2 सेंटीमीटर का ही मिलेगा। किसी भी तरह आप मेजर कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ पर करोगे तो भी 2 सेंटीमीटर होगा, इस तरफ करोगे तो भी 2 सेंटीमीटर, किसी भी तरह करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 सेंटीमीटर ही मिलेगा। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट आपको मेजर कर लेना है, फिर इसको रख देना है यहाँ पर बीच पे एंड पेंसिल को इस तरह से घुमाएंगे अच्छे से, तो वो सर्कल बन जाएगा। ओके, एंड पकड़ना कहाँ से, तो यहाँ ऊपर से पकड़ोगे तो अच्छी तरह से आप इसको घुमाओगे, अदरवाइज़ वो हिल जाएगा एंड प्रॉपर सर्कल आपसे नहीं बनेगा। ओके, अगर नीचे से इस तरह से पकड़ रहे हो तो वो उसका जो आपका मेजरमेंट है वो गलत हो जाएगा। ऊपर से लेंगे इस तरह से टॉप से एंड इजीली आपको उसको घुमाना है, तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा 2 सेंटीमीटर का। जैसे ही 2 सेंटीमीटर का है वैसे ही किसका होगा, 3 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर जो है वो बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। इसको कहाँ तक ले जाना हमें, यहाँ तक। ओके, यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से। फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर सेंटर में रख दो एंड फिर उसको इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर दो। ओके, मैंने अभी इसे आपको सिर्फ समझाया है, मेरे पास अभी है नहीं इसलिए। तो इसी तरह से आपको सभी सर्कल ड्रॉ करने हैं। ओके, अब पॉइंट वाले है तो पॉइंट वाले में देख लेते हैं कि वहाँ पर कैसा होगा। कि आपको गिवन है कि 1.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो। अब ये तो आपको पता चल गया कि 2 का ड्रॉ करना है तो 2 पे ले जाओ, 3 का ड्रॉ करना है तो 3 पे ले जाओ, पर 1.5 है तो वो क्या कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर स्मॉल आपको लाइन्स दिख रही है, तो 1 के बाद क्या आएगा 1.1 1.2 1.3 1.4 एंड ये एक बड़ी लाइन आएगी, तो वहाँ पर क्या होगा 1.5। तो 1 एंड 2 उन दोनों के बीच में ये बड़ी वाली जो लाइन दिख रही है वहाँ तक आपको उसको ले जाना है। ओके, तो ये हो जाएगा 1.5 उस तरह से। ओके, 1.5 तक आपको रखना है उसको। तो आपको कितने सेंटीमीटर का सर्कल मिलेगा 1.5 एंड सेम। फिर वो मेजर हिलाना नहीं है, सेंटर बना दो
एंड ऊपर से पकड़ना है यहाँ से एंड उसको अच्छे से घुमाएंगे तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा 1.5 सेंटीमीटर का। सेम सभी के सर्कल ड्रॉ करना है। 2.5 है तो किसके बीच आएगा 2 एंड 3 के बीच, वैसे ही 3.5 है तो किसके बीच आएगा 3 एंड 4 के बीच। ओके, तो बाकी के सभी सर्कल वैसे ही ड्रॉ कर देना, ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं। फिर 8 है, फर्स्ट पार्ट है उसका, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपास। अब एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसकी रेडियस क्या रखनी है 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेनी है। किस तरह से, सेम प्रोसेस, इसको रखेंगे 0 पे एंड सिर्फ इसको ही आगे बढ़ाना है। कहाँ तक जाएगा वो, इसको ले जाएंगे यहाँ पर। ओके, 5 सेंटीमीटर तक, तो एक बड़ा सर्कल बनेगा इस तरह से। फिर क्या करना है, ड्रॉ सेकेंड सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर हैविंग द सेम सेंटर। अब सेम सेंटर चेंज नहीं करना है, सेंटर को सेम ही रखना है एंड 4 सेंटीमीटर का एक और सर्कल हमें ड्रॉ करना है। एंड ड्रॉ द थर्ड सर्कल हैवी विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैविंग द सेम सेंटर। अब 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, तो सिर्फ इतना ही करना है, सेंटर सेम रखना है एंड हमें सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, फर्स्ट आएगा 4 सेंटीमीटर का, फिर आएगा 2 सेंटीमीटर का। ओके, सेम है नीचे 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेम सेंटर रखना है सभी में एंड ये सब हमें सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट 1.5, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखा है किस तरह से होगा, 1 एंड 2 के बीच में आएगा, उसको मेजर करके हमें 1.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। फिर ये फर्स्ट था, उसमें किस तरह से लिखना है, यहाँ पर लिख दो 2 सेंटीमीटर, फिर ये 4 सेंटीमीटर एंड पूरा है वो 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड जो सेकेंड पार्ट है उसमें ऐसे ही ड्रॉ करना है। फर्स्ट स्मॉल सर्कल आएगा, वो होगा 1.5, फिर उससे बड़ा तो वो हो जाएगा 3.5। जितने भी सेंटीमीटर का कहा है उतने सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, 4.5। ओके, सेंटर सेम रखना है एंड सर्कल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है 9th, मेक डिज़ाइन यूजिंग द कंपास एज शोन बिलो एंड फिल इन योर फेवरेट कलर। ओके, वहाँ पर तो कुछ नहीं करना है, जैसा आपको गिवन है सेम टू सेम वैसे ही आपको उसके बाजू में ड्रॉ करना है। 3 सर्कल गिवन है, सेम उसके जैसे 3 सर्कल साइड में ड्रॉ कर दो। फिर एक पिक्चर गिवन है तो वैसे ही डिज़ाइन हमें साइड में करनी है, जैसे डिज़ाइन यहाँ पर की है वैसी वहाँ पर करनी है। 10th में है कंप्लीट द डिज़ाइन, तो वो डिज़ाइन आपको कंप्लीट करनी है वहाँ पे। ओके, 4 पार्ट में है एंड 1 पार्ट में आपको करके गिवन है कि इस तरह से डिज़ाइन हो रही है। सर्कल है, फिर अंदर ऐसा क्रॉस है एंड उसके अंदर भी एक सर्कल है। तो ऐसे ही सेम डिज़ाइन हमें क्या करनी है, सब में करनी है। तो सब में एक सेंटर सर्कल तो आने वाला है, सभी में एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ओके, अब ये लाइन है तो यहाँ पर भी एक लाइन आएगी और यहाँ पर भी एक लाइन जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी इस तरह से। अब ये इस तरह से लाइन जा रही है तो यहाँ पर भी एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। अब इसके अंदर एक स्क्वायर बन रहा है ऐसा, तो हम यहाँ पर भी एक स्क्वायर बना देंगे, सभी जगह पर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा एंड सभी के बीच में क्या है, सर्कल है, तो सभी जगह पर सर्कल ड्रॉ कर दो। ओके, तो पूरी डिज़ाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी वो। ओके, 1 डे। उसके बाद 11 वाला सम है इसमें।
उसमें आपको क्या है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑन द पिक्चर्स। सेम क्वेश्चन हमने किया था टेक्स्ट बुक में। ओके, इस तरह से आपको गिवन है सब। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सर्कल। ओके, कौन सा ऐसा टॉप है जिसमें स्टिक है वो सेंटर के काफ़ी पास है। तो अगर आप सभी ऑब्जर्व करोगे, ओके टोटल 4 है, मैंने यहाँ पर 2 ड्रॉ किए, पर सभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बी वाला है, ये ए पार्ट है, ये बी है, फिर सी में इस तरह से कुछ है वो यहाँ पे है, एंड डी वो यहाँ पे है। ओके तो सबसे पास आपको बी वाला में दिख रहा है कि बी में सबसे पास सर्कल दिख रहा है। फिर सेकंड विच स्टॉप विल स्पिन द बेस्ट, कौन सा स्टॉप है वो सबसे अच्छा घूमेगा, तो वो बी क्योंकि वो सेंटर में आ रहा है, उस तरह जितना भी सेंटर में जाओगे उतना ही वो अच्छा स्पिन करेगा। फिर थर्ड विच स्टॉप विल स्पिन अ लिटल, कौन सा ऐसा टॉप है जो थोड़ा थोड़ा घूमेगा, तो अगर डी वाला है उसको घुमाएंगे तो थोड़ा घूमेगा, क्योंकि ना तो वो सेंटर में आ रहा है ना ही एकदम कॉर्नर पे जा रहा है, उन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि उसको घुमाएगा तो थोड़ा थोड़ा घूमेगा वो, तो डी वाला है वो आएगा उसमें आंसर। एंड लास्ट विच स्टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल, कौन सा ऐसा टॉप है जो नहीं घूमेगा, तो ए एंड सी उन दोनों में आप देख रहे हो कि वो काफ़ी कॉर्नर के पास है, तो ए एंड सी ये दोनों है वो नहीं घूमेंगे। ए एंड सी टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल। ओके, फिर उसके बाद MCQs है आई हैव नो कॉर्नर्स और साइड्स, आई एम राउंड, हु एम आई। इजी है क्वेश्चन। ओके, कहा है कि मुझे जो पजल होता है उसी टाइप का गिवन है आपको कि मेरा कोई कॉर्नर या साइड्स नहीं है। ओके, एंड मैं क्या हूँ, राउंड हूँ, तो मैं कौन हूँ, उस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा है, तो इजीली बता सकते हो कि एक भी साइड नहीं आती है, एंड यहाँ पर इस तरह से कोई होता नहीं, जो स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है सभी साइड्स होती है, एंड यहाँ पर कॉर्नर होता है उस तरह से। तो ये सब किस में नहीं होता है, सर्कल में नहीं होता है, तो आप इजीली बता सकते हो कि सर्कल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फर्स्ट MCQ में आंसर आएगा डी। इफ़ द सर्कल हैज़ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर देन द डायमीटर ऑफ इट इज़, अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, रेडियस कितने गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना होगा, उससे 2 गुना होगा, 4 टू 8, तो आंसर क्या आएगा 8, ऑप्शन नंबर डी वहाँ पर भी। फिर थर्ड है गिव द नेम ऑफ स्मॉलर रेडियस एंड इट्स लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। स्मॉलेस्ट रेडियस हमें बतानी है, छोटी रेडियस कौन सी है, पिक्चर में देख के आपको आंसर बताना है उसका। तो इस तरह से आपको 2 सर्कल गिवन है सेम सेंटर से, सेंटर है O, यहाँ पर है P, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर एंड Q। तो स्मॉलेस्ट रेडियस कौन सी होगी, जो सर्कल छोटा है उसकी, तो ये सर्कल छोटा है तो उसकी रेडियस क्या आएगी OP, कितने सेंटीमीटर की है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। ओके, एंड लास्ट इफ OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, इस चैप्टर में लास्ट MCQ है, उसमें आपको कहा है कि OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड सेपरेशन बिटवीन द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ TQ। TQ की लेंथ हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट जो फिगर गिवन है वो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर O है,
अब सेंटर में से एक लाइन पास हो रही इस तरह से, यहाँ पर है यू टी एस, यहाँ पर है पी क्यू आर। फाइंड क्या करना है हमें, टी क्यू का जो लाइन सेगमेंट है वो हमें फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, OP इज इक्वल टू हमें गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है OP इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, तो वो हो जाएगा 7। ओके, कहा है कि सेपरेशन बिटवीन द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों सर्कल के बीच का गैप कितना है 7 सेंटीमीटर का। तो 7 सेंटीमीटर इस तरफ भी होगा एंड 7 सेंटीमीटर इस तरफ भी होगा, वैसे ही 5 सेंटीमीटर इस तरफ भी होगा। तो टोटल काउंट कर लो, 7 + 5 + 5 + 7, तो ये हो जाएगा 12 + 12 यानी 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। तो 5 मीटर था रेडियस, अब 5 मीटर इस तरफ भी होगा ये, वैसे ही 7 मीटर इस तरफ था 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इस तरफ भी होगा। अगर उस तरह से नहीं समझ में रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का आपको गिवन था OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फिर PQ हमें गिवन नहीं है पर कहा है कि जो सेपरेशन बिटवीन द सर्कल है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो इनडायरेक्टली आपको कहा है कि PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो OQ क्या हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू OP + PQ, यानी कि 5 + 7 यानी कि 12 हुआ। तो ये जो सेकेंड सर्कल है उसकी हमें रेडियस मिल गई, कितनी मिली 12 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हो जाएगा ना, TQ क्या है उसका डायमीटर है, तो TQ इज इक्वल टू 2 × OQ, 2 गुना होगा उससे, तो 12 2 कितने होंगे 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी कर सकते हो एंड इस तरह से भी आप उसको फाइंड कर सकते हो। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 में जितना भी था वो हमने रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।